दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरे पास काफ़ी बच्चों की कमेंट आ रहे हैं, मैम PRT TGT के एग्ज़ाम कब होंगे, D++ के। तो आज जो हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि D++ PRT TGT के एग्ज़ाम कब लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जो पीछे जो D++ कैसे काम करती है, कैसे एग्ज़ाम लेती है, कैसे रिजल्ट आउट करती हैं, आप सभी जानते हैं। क्योंकि PGT का जो एग्ज़ाम है वो 2020 में जनवरी में इसके फॉर्म अप्लाई करवाए थे और अब अगस्त में उसका एग्ज़ाम है। तो ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि D++ 1.5-2 साल लगा देती हैं एग्ज़ाम लेने में। तो ऐसे हम सिर्फ संभावना या अनुमान जता लेते हैं कि ऐसे एग्ज़ाम यहाँ तक एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन D++ ने 4-4, 5-5 साल लगाए हैं भर्ती कंप्लीट करने में। तो अब क्या है, कोर्ट का शिकंजा पड़ा हुआ है D++ पे। तो अब D++ शायद संभावना हम जता सकते हैं कि अब जल्दी जल्दी काम करेगी। खुद D++ को भी नहीं पता होता कि वो कब काम करने वाला, क्योंकि कभी कभी वो इस मूड में आ जाती है कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम ले लेती है, जल्दी से रिजल्ट आउट करती है और कई बार नहीं संभाला जाता तो साल 2-2 साल लग जाते हैं एग्ज़ाम लेने में। बाकी टाइम उनके रिजल्ट आउट करने में लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम PRT TGT का एग्ज़ाम कब होगा, या खुद इसी सिचुएशन में इसी चिंतित अवस्था में आ गए हैं कि पता नहीं D++ एग्ज़ाम कब लेगा, तो हम इतना लंबा टाइम है। अब देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम कब होंगे ये चिंता छोड़कर आपको ये सोचना है कि क्या मेरा सिलेबस तैयार है। आप अपने आप से सवाल करो, क्या मेरा सिलेबस तैयार है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अगर एग्ज़ाम ये हम संभावना जता रहे हैं कि अब की बार जो है एग्ज़ाम जल्दी लेगी D++, यानी कि PGT के एग्ज़ाम अगस्त में शुरू हो गए और अगस्त में शायद कंप्लीट भी करवा लिए जाएं। उसके बाद क्या है, फिर PRT TGT LDC लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम होंगे, तो हम ये संभावना जता सकते हैं। वैसे हम श्योर नहीं कह सकते कि इसी साल के लास्ट तक D++ एग्ज़ाम लेगी, यानी आपके एग्ज़ाम सितंबर के बाद हो सकते हैं। ये हम सिर्फ संभावना जता रहे हैं, श्योर कुछ नहीं कहा जा सकता। और फिर जो बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी में नहीं होकर ये सोच रहे हैं कि पेपर कब होगा, तो पेपर ज़रूर होगा। और आप ये भी जानते हैं कि D++ बड़ी सीमित सी मात्रा में सीटें निकालती है, तो कितना कंपटीशन है, नेगेटिव मार्किंग होती है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ माइनस या कुछ पॉइंटों से रह जाते हैं, तो सोचिए कितना दुख होता होगा जो बच्चा पॉइंट से रह जाता है। तो कहने का मतलब है आपको क्या करना है, कैसी तैयारी करनी है, अब इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपना सिलेबस निकालें। सिलेबस निकालने के बाद आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस निकाल के ये देखें कि मेरे इस सिलेबस में कितनी कमांड है, कितना मुझे आता है, कितना नहीं आता है। सबसे पहले आप सिलेबस निकालें और ध्यान दीजिए, हर दिन का एक टारगेट फिक्स करें कि आज मेरे को सुबह से शाम तक ये करना है, तो करना ये है हर हाल में। आप जब रात को सोएं तो ये सोचें कि हाँ आज मैंने कितना किया, उसका मन में रिवीजन करें और अगले दिन का जो है फिर से अपना टारगेट निर्धारित करें, ये कल तक शाम तक मैं पूरा कर लूँगा या कर लूँगी। उसके बाद क्या करना है, हर दिन आपको गृहिणी है या फिर गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, या कोई ऊपर जैसे कोई कलर का या कोई उसका सपना है, वो चाहता है कि मैं टीचर बनूं, या फिर प्राइवेट जॉब वाले हैं या कोई और काम करने वाले हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता।
कि वो प्रॉपर टाइम दे पाएँ तैयारी के लिए। तो 2-3 घंटे ही, चाहे जितना भी आपको टाइम मिले, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो आपको क्या करना है कि नियमित रूप से तैयारी करनी है। ये नहीं सोचना है पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा। जो बच्चे नियमित रूप से तैयारी करते हैं वो सिलेक्शन छीन ले जाते हैं आपसे, और जो तैयारी नहीं करते सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं कि एग्ज़ाम पता नहीं होगा या नहीं। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम अगर ले लिया अगस्त के बाद सितंबर में, तो आपका सिलेबस तैयार है? आप अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मेरा सिलेबस तैयार है? DSSS भी तो पीजीटी के एग्जाम होते ही ले भी सकती है, PRT TGT के मान ली सितंबर में ले लिया, तो आपका सिलेबस क्या तैयार है? फिर एक बार सिलेबस तैयार करने से भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपकी जो कमजोरी है उसको समझे, आपकी जो ताकत है उसको समझे, क्योंकि दोनों को ही साथ लेकर हमें चलना है, कमजोरी को भी और ताकत को भी। तो एक बार आपने सिलेबस पूरा कर लिया, उसके बाद क्या करना है, आपको रिवीजन पर ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना उसकी रिवीजन करना है, फिर अपने आप का मूल्यांकन खुद करना है, प्रैक्टिस सेट करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रैक्टिस सेट के बिना आपकी तैयारी अधूरी है। फिर आपको ये देखना है कि मान लो आपने PRT TGT जिसकी भी तैयारी करनी है उसका कितने नंबर का पेपर होगा, और उसमें मेरे कितने नंबर आ रहे हैं और कितने नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है। तो आप देखो, इतना जो कॉमन पेपर है उसके लिए आपको हर अलग अलग टाइम देना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश है, जो भी है, जैसे ये है मैथ है, और जो रीजनिंग है, GK GS है, तो उसको भी टाइम देना पड़ेगा। फिर एक बात बता दूं मैं आपको, ध्यान दीजिए इस बात पे, जितना हो सके अपने सिलेबस, अपने सब्जेक्ट पर कमांड करें, जितना हो सके अपने सब्जेक्ट पर कमांड के, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपका सब्जेक्ट दिलाएगा। और जो बाकी है, जो कॉमन पेपर है, वहाँ आप उसको भी बिल्कुल तो ना छोड़े, लेकिन अपना आधा टाइम उसको दें। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं 2 घंटा, ये जो फर्स्ट पेपर है, जो कॉमन पेपर है, तो आपको क्या करना है कि 4 घंटे अपने सब्जेक्ट को देना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही कि आप एग्ज़ाम की ना सोचें, इतना एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम ज़रूर होगा, पक्का होगा। 1-2 महीने लेट हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा। पर आपको ये ज़रूर सोचना है कि आपका सिलेबस तैयार है या नहीं है। पहले अपना सिलेबस तैयार करें, उसके बाद रिवीजन करें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट करें, और ये देख कि कितनी सीमित मात्रा में सीटें होती है, और ये मन में ठान ले कि अब की बार मेरी सीट कोई नहीं रोक सकता। आपको सीट छीननी है। बाकियों से दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन जो फर्स्ट आता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो आपको फर्स्ट आना है। तो आज के लिए इतना ही। सबका सिलेक्शन हो, सबका टेस्ट पास हो, और भविष्य के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार आए हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।